गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई की जो सिलसिला है वो फिर से लगातार जारी होगी। चलिए, मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं यूट्यूब पर अपनी क्लास को लेकर के। और जो आज की यह जो क्लास है वो क्लास है, मैं टॉपिक का नाम पहले ही लिख दिया हूँ जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है ना, कोई मेन चैप्टर नहीं है। यह जो है एडजेक्टिव का एक भाग है। क्या है? एडजेक्टिव का एक भाग है, जिससे हम लोग इसको आज बड़ी प्यार से, बड़ी अच्छा से एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात जानेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है और यह आता कहाँ से है। इसको जानने से पहले हमें एक बात जानना पड़ेगा। बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल तथ्य बात है, जो हम सबों के लिए यह कॉमन सी चीज है। तो पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, ADJECTIV। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता क्या है, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। देखिए, एडजेक्टिव का ग्रामर में मेन रोल क्या है, इसकी मेन भूमिका क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उस चीज को पहले जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे जंप कर जाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं। देखिए बाबू, एडजेक्टिव जो है ना, एक क्वालिफाइंग वर्ड है, QUALIFING। कौन सा वर्ड है? क्वालिफाइंग वर्ड है, जो किसको क्वालिफाई करता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब क्वालिफाई का मतलब क्या होता है बाबू? जैसे देखिए, हम कहें कि मैं एक लड़का हूं। एग्जाम्पल में ऊपर मैं लिख रहा हूं कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अच्छा, इसमें आई जो हो गया यह प्रोनाउन हो गया, एम जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बॉय जो हो गया वह नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखिए, एक सेंटेंस को हमें बनाने के लिए, एक वाक्य को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और वर्ब की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और वर्ब की जरूरत पड़ती है। लेकिन भैया, हम आप लोग कहोगे कि सर आपने टॉपिक शुरू किया डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फिर आप आ गए एडजेक्टिव पे, एडजेक्टिव के बाद हमें सेंटेंस बताने लगे। तो बाबूजी, यही सेंटेंस में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, यही सेंटेंस में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल सा हमने बात बोला कि आई एम बॉय, मैं क्या हूं? लड़का हूं। ठीक है, मैं लड़का हूं। कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में बोला कि नो, दीपक इज DEEPAK, दीपक इज बैड बॉय। दीपक कैसा लड़का है? खराब लड़का है। उसने हमें लड़का ही बोला। क्या बोला बाबू? उसने ही हमें लड़का ही बोला, लेकिन एक बात और भी बोल दिया। क्या बोल दिया? कि दीपक कैसा लड़का है? खराब लड़का है। बैड मीन्स क्या होता है? खराब। बैड मीन्स खराब। दीपक कैसा लड़का है? खराब लड़का है। फिर नहीं, मेरे मित्र इस बात को सुने या कोई मेरे चाहने वाले मेरे इस बात को सुना, वो बोला कि नो, यू आर रॉन्ग, नहीं, आप गलत हो। दीपक गलत नहीं है, दीपक खराब नहीं है। दीपक इज DEEPAK, दीपक इज अ गुड बॉय। दीपक कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अच्छा, ये जो एक व्यक्ति मेरे बारे में खराब, मतलब मेरे को खराब बोला, और दूसरा जो मेरे को अच्छा बोला, मेरे को क्या बोला? अच्छा बोला। तो ये दोनों व्यक्ति मेरे बारे में ही बात किए कि दीपक खराब लड़का है और दीपक कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। देखो भैया, यही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बात करता है।
जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के विशेषता के बारे में बात करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दीपक तो लड़का है, दीपक क्या है? लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? खराब लड़का है। यहाँ पर भी दीपक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? खराब लड़का है, सॉरी अच्छा लड़का है। तो मेरे बारे में इन दोनों वाक्यों में चर्चा किया गया, इसलिए वैसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करता हो उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम विशेषण है। क्या है? विशेषण है। जैसे फिर हम कहें एक वाक्य, अच्छा यहाँ पर हम एक वाक्य लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम कहें सीता इज अ स्मार्ट गर्ल, SMART, स्मार्ट गर्ल। फिर दूसरा वाक्य लिखते हैं राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय, राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय। राम, सीता इज अ स्मार्ट गर्ल एंड राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय। अच्छा एक नजर अब इन दोनों पे डालो। कैसे दोनों पे डालेंगे बाबू? तो हम कहेंगे स्मार्ट इज ऑलरेडी टॉकिंग, स्मार्ट जो है वह सीता के बारे में बात कर रहा है और ब्यूटीफुल जो है वह राम के बारे में बात कर रहा है। तो हमारे हिसाब से तो क्या यह दोनों सेंटेंस ही सही होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट सीता को बता रहा है और ब्यूटीफुल राम को बता रहा है। तो आपको क्या चाहिए? वैसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में विशेषता बताए। तो ये दोनों वर्ड ही ना नाउन के बारे में विशेषता बता रहे हैं, ये तो दोनों शब्द नाउन के बारे में विशेषता बता रहे हैं। तो क्या यह वाक्य सही हो सकता है? क्या यह दोनों वाक्य सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है बाबू। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि स्मार्ट जो है और ब्यूटीफुल जो है बोथ आर सेम वर्ड, दोनों क्या है? सेम वर्ड है। लेकिन स्मार्ट जो लगता है वह मेल के लिए लगता है। किसके लिए बाबू? मेल के लिए। और ब्यूटीफुल जो लगता है वह फीमेल के लिए करता है। देखो हम कहते हैं ना, यहां पे देखो वह स्मार्ट जो है SMART, स्मार्ट भी एडजेक्टिव है। क्या है? स्मार्ट भी एडजेक्टिव है और BEAUTIFUL ब्यूटीफुल भी क्या है? एडजेक्टिव है। यह दोनों शब्द एडजेक्टिव है, बस फर्क यही है। जैसे कह दें कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं और रीता भी इंसान ही है, दोनों इंसान है। लेकिन हम दोनों में फर्क क्या है भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? हम दोनों के बीच में क्या फर्क है? तो फर्क यही है कि रीता लड़की है और दीपक लड़का है। इंसान तो दोनों है। वैसे ही बाबू यह स्मार्ट, यह भी तो एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। बट स्मार्ट किसके लिए प्रयोग करते हैं? मेल के लिए। किसके लिए? मेल के लिए प्रयोग करते हैं। ब्यूटीफुल किसके लिए प्रयोग करते हैं? फीमेल, FEMALE किसके लिए प्रयोग करते हैं? फीमेल के लिए प्रयोग करते हैं। अब बात आई समझ में? बिल्कुल, मैं जानता हूं कि बिल्कुल मेरा बात समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव का सेंटेंस में कोई खास महत्व नहीं होता है। बस एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग इसलिए करें कि यह किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ कह सके, कुछ बता सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। हम कहें देयर इज प्लेंटी वाटर, देयर इज प्लेंटी वाटर। अच्छा वाटर, केवल देयर इज वाटर कह देते तो क्या हमारा वाक्य गलत हो जाता हो? नहीं होता जी, बिल्कुल ही नहीं होता। लेकिन हमने प्लेंटी बोला तो प्लेंटी जो है वह वाटर के बारे में बात कर दिया कि वाटर कैसा है? डर्टी है। प्लेंटी है यानी वाटर इज डर्टी, पानी खराब है। वाटर इज प्लेंटी, पानी कैसा है? अच्छा है। तब हम प्लेंटी को और डर्टी को क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? एडजेक्टिव बोलेंगे। देखिए यदि
आप लोगों को डिग्री नहीं समझ में आ रही है तो इस डिग्री का क्लास आप सबसे पहले जा करके एडजेक्टिव में देखिए, इसमें एडजेक्टिव में, फिर डिग्री समझ में आएगी। इसलिए हमने आपको टॉपिक लिखा डिग्री, लेकिन डिग्री से पहले क्या समझाने लगा, एडजेक्टिव समझाने लगा, और एडजेक्टिव से पहले क्या समझाने लगा, सेंटेंस समझाने लगा। अब आते हैं आपके डिग्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसे रफ करते हैं। एक मिनट बाबू, ये जो है अच्छा से ना मिट रहा है, इसको पहले अच्छा से मिटा है। चलिए अब हम लोग डिग्री को शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपकी जो क्लास है वह शुरू होने वाली है। और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के पढ़िए। मैं तो बोलूँगा कि मैं ही YouTube पे अनुपस्थित हो जा रहा हूँ, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा किल्लत हो गया। किल्लत कहने का मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट मैंने यह ठान लिया है कि नहीं, मेरा समय कहीं बर्बाद ना हो। ऑफलाइन में मैं उतना समय नहीं दे सकूं और ऑनलाइन में ज़्यादातर समय दे सकूं। और ऑनलाइन में इसलिए अब उन बच्चों को और ज़्यादा जागरूक होने का आवश्यकता है, जानते हो, क्योंकि नवोदय सैनिक सिमुलतला नेतराहाट का एग्ज़ाम जस्ट 1 मंथ आफ्टर, 1 मंथ बाद शुरू होने वाला है। और एक नवोदय को छोड़ दिया जाए, हालांकि सारे एग्जाम्स में 25-25 मार्क्स का इंग्लिश पूछता ही पूछता है, कोई दूसरा कुछ नहीं पूछता है बाबू। नाउन पूछेगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, टेंस से, हालांकि 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। मैं सबके बारे में चर्चा करूंगा। अब मैं बिल्कुल हमेशा पर डे यूट्यूब पे उपस्थित रहूंगा आप लोगों के लिए। चलिए मैं अब बता रहा हूं डिग्री के बारे में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताएं, वो आपको कब समझ में आएगा, बताएं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि यह कब समझ में आएगा। अगर हम कहें कि दीपक, DEEPAK, दीपक इज अ, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं गुड बॉय। हमने पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिया, दीपक इज अ गुड बॉय। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, दीपक इज बेटर देन सोहन, SOHAN, दीपक इज बेटर देन सोहन। ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिख दिया। क्या लिख दिया, सेकेंड एग्जाम्पल। फिर अब मैं थर्ड एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दीपक इज द बेस्ट बॉय इन दिस विलेज। यह तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप लोग बोलेगा कि ओ सर समझाए कुछ नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लिख दिया। तो एक बाबू, यह एग्जाम्पल लिखे हैं ना, इसी से तो हमारा क्लियर होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यह जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो हम पढ़ा रहे हैं ना, यह इसी तीनों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग काहे पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ना पढ़ेंगे तो का हो जाएगा, हमारा काची नुकसान हो जाएगा, अब पढ़ लेंगे तो हमारा काची फायदा हो जाएगा। ये सब हम लोग इसी से न पढ़ेंगे हो, इसी तीनों एग्जाम्पल से सीखेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बाबू ऊपर वाले वाक्य में देखिए, यहाँ पर आपको गुड दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है, गुड दिखाई दे रहा होगा। यह गुड कहता है कि मैं एक एडजेक्टिव हूं। क्या हूं, मैं एक एडजेक्टिव हूं, और मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूं, नहीं किसी से मैं तुलना कर रही हूं। मैं जैसी हूं वैसी हूं, मैं केवल अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी।
मैं बोलूंगी कि मेरा सब्जेक्ट दीपक है तो मैं केवल बोलूंगी कि नहीं, दीपक जो है मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगी, दूसरा के बारे में ना करूंगी। समझ रहे हो? यहां पर यह जो गुड है यह केवल किसके बारे में चर्चा कर रहा है? खाली दीपक के बारे में कि दीपक कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, दीपक इज अ गुड बॉय, दीपक इज अ गुड बॉय। इसलिए यह गुड जो है ना यह एडजेक्टिव है। तो अब कान खोल के सुन लीजिए, वैसा एडजेक्टिव, दोज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हु टॉक्स ओनली अबाउट अ सब्जेक्ट, यह वैसा एडजेक्टिव है जो केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो दीपक दिखाई दे रहा है। एंड गुड इज ओनली टॉकिंग अबाउट दीपक, और गुड केवल किसके बारे में बात कर रहा है? दीपक के बारे में बात कर रहा है। तो वैसा एडजेक्टिव जो केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करता हो उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। इसलिए हम आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे। अब देखिए यहां पर गुड जो है या केवल दीपक के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम कह दे बैड, तो बैड भी तो दीपक के बारे में बात कर रहा है, तो वह भी क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? पॉजिटिव। दोज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हु टॉक्स ओनली अबाउट अ सब्जेक्ट, वैसा एडजेक्टिव जो केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करे उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। तब गुड जो हो जाएगा ना बाबू, यहाँ पर पीडी हो जाएगा। पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री। पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री। फिर अगर हम सेकेंड वाक्य में आए, कह दीपक इज बेटर देन सोहन, दीपक इज बेटर देन सोहन। यहां पर जानते हो, यहां पर दीपक का तुलना किससे किया जा रहा है? सोहन से किया जा रहा है। भैया यही ना नाम है कंपैरिजन। इसी को न इसी को न खांसी आ रहा है, इसी को न बोलते हैं तुलना करना। यही तो है कंपैरिजन, इसी को तो बोलते हैं तुलना करना। समझे? तो दीपक इज बेटर देन सोहन, दीपक किससे बेटर है? तो सोहन से बेटर है। दीपक का तुलना किससे किया गया? सोहन से किया गया। अच्छा, अब बताइए यह जो सोहन है, सबको दिखाई दे रहा है ना? एकदम माइंड खोल के सुनना है तभी समझ में आएगा, ना तो ना समझ पाओगे। एग्जाम में एकदम ऊपर तारा काउंट करने लगोगे। यहां पर इस सेंटेंस में जो सोहन है, यह जो सोहन है, यह बताओ प्लूरल नाउन है कि सिंगुलर नाउन है? आपको बताना है। तो सोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है या सिंगुलर नाउन है? तो एक वाक्य में यदि सब्जेक्ट का तुलना किसी एक पर्सन, किसी एक स्थान या किसी एक थिंग्स के बीच में किया जाए, वह शब्द जो तुलना का भाव व्यक्त करता है, those types of word who comparison between two person, things और place, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। क्योंकि यहाँ दीपक का तुलना सोहन से किया जा रहा है, सोहन भी सिंगुलर है, दीपक भी सिंगुलर है, इसलिए यह बेटर जो है यह भी एडजेक्टिव है। बुआ बेटर भी क्या है? एडजेक्टिव ही है। लेकिन इस बेटर को हम लोग कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे? कंपैरेटिव। कौन सा एडजेक्टिव? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को ऐसे पीछे कर देना, फिर से देखना, फिर समझ में आ जाएगा, फिर इसको समझ में आ जाएगा। अरे ये पूरा पढ़ा देंगे, ये भी बता देंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं, कौन कौन से जो वर्ड होते हैं उसका सुपरलेटिव बनाया जाता है, कौन कौन से ऐसे कंपैरेटिव होते हैं इसमें ईएसटी नहीं जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है, कुछ और जोड़ करके बनाया जाता है। सब पढ़ाएंगे, धीरे 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 आपकी लेवल तक लेकर के जाएंगे। समझ रहे हैं हमारी बातों को? इसलिए एकदम कॉन्फिडेंट, निश्चिंत होकर के हमारी बात को सुनिए और पढ़ते रहिए। मन लगा के पढ़ोगे ना तो समझ में आवेगा आपको।
मन लगा के ना पढ़ोगे तो ना आवेगा, समझे। अब देखिए तो यही दीपक तुलना इन दिस विलेज, पूरे गांव में क्या हमरा से अच्छा लड़का पूरा गांव में नहीं है, हम तो ऐसे सीना उतार करके चलेंगे कि चलो। लोग बोलता है कि ना दीपक से अच्छा लड़का तो कौनो ना है इस गांव में, भले पीछे में लोग 5 गो गाली दे देता है कि अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मुंह पर बोलता है नहीं कि नहीं दीपक इज द बेस्ट बॉय इन दिस विलेज, इस गांव में दीपक सबसे अच्छा है, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। अब इस बात को हम सुने तो हमें अंदर ही अंदर प्राउड फील होने लगा, सीना 3 इंच बाहर निकल के झांकने लगा कि है आई एम, मैं हूं, मैं ही सबसे अच्छा। अब मेरी तुलना देखो किसी एक से नहीं किया जा रहा है, पूरे गांव के लोगों से किया जा रहा है ना, पूरे गांव के लड़कों से किया जा रहा है कि हम ही पूरा गांव में सबसे अच्छे हैं, हम ही पूरा गांव में क्या है, सबसे अच्छे हैं भैया। इसलिए देखिए यहां पर बेस्ट जो लिखा हुआ है ना बाबू, BEST, इस बेस्ट को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। SD यानी सुपरलेटिव डिग्री, कौन सा डिग्री कहते हैं, सुपरलेट। काहे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री हो, तो सब्जेक्ट का तुलना किसी प्लूरल फॉर्म से किया जा रहा है। इन दिस विलेज, इस गांव में एक ही गो लड़का है, ना ही है, एक से ज्यादा ही लड़का है, लेकिन सब हमसे अच्छा नहीं है, मैं ही सबसे क्या हूं, अच्छा हूं, पढ़ा रहे हैं हम ही, हमरे अंदर से एकदम प्राउड वाला फील आ रहा है कि हमसे अच्छा तो कोनो है ये ना है। ऐसा है, समझे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितना होता है, डिग्री क्या होता है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए कि सर फिर से इसको आप बता दीजिए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। समझे हमारी बातों को। फिर आगे एक एक करके इसकी पूरी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आज के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयां। आप लोग इस रक्षाबंधन के त्योहार पर अपनी बहन से ये वादा कीजिए कि मैं अभी स्ट्रगल पीरियड में हूं, जिस दिन मैं अपने सपना को पूरा कर लूंगा उस दिन तुमको मुंह मंगा गिफ्ट दूंगा और पूरे जीवन भर मैं तुमको रक्षा करूंगा, क्योंकि एक भाई ही बहन का जान होता है, एक भाई ही बहन का शान होता है और एक भाई ही बहन का मान होता है। समझे, एक भाई ही बहन का शान होता है, बहन का जान होता है और एक भाई ही बहन का मान होता है। तो ऐसी आप मेहनत कीजिए। आज अपनी बहन से ये वादा करके आइए अपने घर से कि जा रहे हैं बहन, अगली बार टाउन से वापस आऊँगा तो बिल्कुल एक अच्छा आदमी बन के आऊँगा, अपने सपनों के उड़ान पे बैठ के या अपने सपनों के उड़ान पे उड़ के आऊँगा, मैं अपना सपना पूरा करूँगा। समझे, और बहन का वादा कभी नहीं तोड़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे भी अपनी बहन से राखी बंधवाना है। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।